Divergent sequence. A sequence is said to diverge if for given epsilon greater than 0, however large there exists m depending upon k such that an is greater than k for all n greater than or equal to m. जैसे अनबाउंडेड की डेफिनेशन थी, वहाँ पे लार्ज लगाना था लैम्डा, डेल्टा वहाँ पे k है और m वही है, और हर एक फाइनाइट टर्म्स के बाद सभी टर्म्स जो हैं k से बड़ी आएंगी। तो डाइवर्जेंट के केस में हमने ए एन को ग्रेटर देन के लिखना है। अगर आ जाए डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी तो सारी डेफिनेशन वही है, वहाँ पर लिखना है ए एन लेस देन माइनस के। तो इस केस में क्या करेंगे कि ए एन ग्रेटर देन के आएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, मीन फाइनाइट टर्म्स छोड़ के सभी टर्म्स के से बड़ी होंगी, जितना मर्जी लार्ज नंबर लें। इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जैसे ये है एग्जांपल हमारे पास, ये क्लियरली माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगी, क्योंकि एन इन्फिनिटी लेंगे तो एन बड़ा बनता जाएगा, ये माइनस का है तो माइनस इन्फिनिटी का। तो इस केस में हमने ये प्रूव करना है ए एन लेस देन माइनस की, अगर प्लस इन्फिनिटी है तो ग्रेटर देन की, बाकी सारा कुछ वही है। अब ये लेस देन माइनस की हमने शो करना है, तो इसको इधर लेके आए, इनको तो एडजस्ट करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये माइनस के कब आएगा, अब हमने m को चूज़ करके दिखाना है। m कैसे चूज़ आएगा, क्योंकि n ग्रेटर देन और इक्वल टू m है, तो अगर n है ग्रेटर देन और इक्वल टू m, और अगर m को हम चूज़ कर लें ग्रेटर देन रूट 2 प्लस के, तो n आ जाएगा हमारे पास दिस, ठीक है। तो n हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब हमें m को चूज़ करना पड़ेगा, m को ये चूज़ करना पड़ेगा हमें, तो ही n इससे बड़ा आएगा। बस हम m चूज़ करके दिखा देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लेस देन माइनस की आ जाएगा फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू n इफ़ वी चूज़ m टू बी दिस। तो इस तरह से ये जो है ए एन माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑसिलेटरी सीक्वेंस की डेफिनेशन है, ये जो सीक्वेंस ना तो कन्वर्ज करे और ना ही डाइवर्ज करे उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। जैसे ये वाई लिया -1 की पावर n, या तो इसकी टर्म -1 आ रही है या 1 आ रही है, इसका मतलब ये किसी भी लिमिट को कन्वर्ज नहीं कर रही, या 1 को जा रही है या -1 को जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ना तो कन्वर्ज कर रही है ना ही डाइवर्ज कर रही है, ये ऑसिलेट कर रही है। क्योंकि जब भी कन्वर्ज करना है तो यूनिक लिमिट को करना है। तो जैसे ये है, इसकी दो लिमिट्स आ रही हैं, एक क्योंकि ये जो टर्म्स हैं 1 या -1 आ रही हैं, तो दो लिमिट्स आ रही हैं, किसकी 1 या -1, या 1 को कन्वर्ज करिए या -1 को। तो ये दो लिमिट्स आ रही हैं, हमें जब भी कन्वर्ज करना है तो यूनिक लिमिट को करना है। इसी तरह डाइवर्ज करना है तो या तो प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी, दोनों नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों आ गए तो वो डाइवर्ज भी नहीं करती। ये एक टर्म प्लस इन्फिनिटी को जा रही है, दूसरी माइनस इन्फिनिटी को जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो ना तो कन्वर्ज कर रही है ना ही डाइवर्ज कर रही है। अगर बाउंडेड सीक्वेंस होगी और कन्वर्ज नहीं करेगी तो वो ऑसिलेट करती है फाइनाइटली, बाउंडेड के केस में कन्वर्ज नहीं करती। अगर अनबाउंड इसकी जगह पे अनबाउंडेड लगा दें तो इसकी जगह पे हमें लगाना पड़ेगा डाइवर्ज नहीं करती। डाइवर्ज नहीं करती, डाइवर्ज के दो केस होते हैं, या प्लस या माइनस वाला, तो उसको कहते हैं हम ऑसिलेट इनफाइनाइटली। जैसे ही हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये -1 की पावर n कन्वर्जेंट नहीं है पर बाउंडेड है, ये कन्वर्जेंट नहीं है पर बाउंडेड है, तो ये ऑसिलेट करती है फाइनाइटली, ठीक है। तो ये देखो ये बाउंडेड भी है और कन्वर्ज भी नहीं करती, क्योंकि इसकी दो लिमिट्स आ जाती हैं, एक -1 और एक 1। ये ऑसिलेट इनफाइनाइटली है। देखो ये अनबाउंडेड है, इसकी जब टर्म्स लिखेंगे, पहली टर्म लिखेंगे तो 1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1, 2 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा -3, 4 पुट करेंगे तो 4, 5 पुट करेंगे तो -5। तो इधर लार्ज नंबर आ रहे हैं तो प्लस इन्फिनिटी को जा रही है, इधर माइनस वाले लार्ज आ रहे हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी को जा रही है। इसका मतलब दो को जा रही है, दो चाहे प्लस और माइनस, जबकि यूनिक होना चाहिए इधर प्लस को जाए या माइनस को, दोनों को नहीं जानी चाहिए। तो ये डाइवर्जेंट नहीं है। उसके बाद ये बाउंडेड भी नहीं है। बाउंडेड क्यों नहीं है?
कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता जिससे सभी छोटे हों, क्योंकि 100 जा रहा है, इससे कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता जिससे ये सभी छोटे हों, क्योंकि ये लार्ज नंबर की ओर जा रहा है। इसी तरह एक भी नंबर मिल जाए तो भी बाउंडेड अबव नहीं है। इसी तरह ये बाउंडेड बिलो भी नहीं है, एक ऐसा नंबर नहीं मिलता जिससे सब छोटे हों, क्योंकि और छोटे से छोटा नंबर आता जा रहा है। तो ये अनबाउंडेड भी है और डाइवर्ज भी नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है हमारे पास ओसिलेट इनफाइनाइटली। ठीक है।